तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग? आज की क्लास में हम लोग मानचित्र के बारे में बेहतर तरीका से समझेंगे लोग, मैप के बारे में कि मैप को कैसे समझना चाहिए ताकि आपके दिमाग में लोड हो सके, याद हो सके। क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए तो मैप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपका 100% श्योर रहता है, किसी न किसी एग्जाम में अभी करेगा। यहाँ तक कि जो सीटेट का एग्जाम जो होने वाला है उसमें 2-3 क्वेश्चन मैप से रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपका मैप से क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से सॉरी, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये रह गया कि मैप को समझा कैसे देता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि मैप को कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि मैप हमारे दिमाग में लोड से हो सके। तो उसी में आज हम लोग इंडियन मैप यानी कि भारत के मानचित्र के बारे में पूरी तरह से डिटेल में मैं समझाऊंगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे मैप को पढ़ना चाहिए, कैसे आपको मैप याद हो सकेगा, क्योंकि होता क्या है ना, अक्सर बच्चे को पूरी मैप याद नहीं हो पाती है। क्या कमी रह जाती है कि नहीं याद हो पाती है, उसको मैं बताऊंगा और कैसे पढ़ना चाहिए उसको मैं आज की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट आपको समझाऊंगा। तो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको मैप पूरी तरह से कंप्लीट आपके दिमाग में लोड हो जाएगा। सबसे पहले भारत के मानचित्र बना लेंगे, प्यारा सा अपना भारत बना लेंगे। समझ किस हो रहा है? पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्यारा सा अपना भारत का मैप बना लेंगे लोग, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके और आप बेहतर तरीका से समझ सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत हो गया। ठीक है, इस प्यारे से भारत को शॉर्टकट में बना लिए लो, जल्दीबाजी में जैसे भी बना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लो तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि आपकी दिशा कौन कौन सी होती है। सबसे पहले क्या इसमें समझने की बात है कि ये कौन सी दिशा है, तो याद रखना ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, इस साइड में होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व दिशा। इसको आपको याद रखना है हमेशा। इन दिशा को कम से कम याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं याद रहता है कि ये उत्तर दिशा है नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट होता है। समझ रहे किस हो रहा है? इसको ध्यान से रखना है। अब रह गया कि मैप को पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। तो याद करने का एकमात्र तरीका, सबसे बेहतर तरीका, ध्यान से सुनना, कभी भी आप मैप पढ़ना शुरू किए तो ये पूरे राज्य को एक बैग देखना मत शुरू करो। ऐसा हौच पच हो जाएगा कि इधर उधर इधर किधर देखे। एक तरफ से शुरू करो, जैसे कि इधर से पूरे राज्य को आएंगे, फिर उसके बाद इस राज्य को आएंगे, फिर उसके बाद इधर से बढ़ेंगे। समझ रहे किस हो रहा है? ये डायरेक्शन देखो किधर से आ रहे हैं हम लोग, फिर इधर नीचे की तरफ आए, इधर आए, फिर ऊपर की तरफ बढ़ गए इधर राज्य को, फिर यहाँ तक आएंगे तो इन राज्यों को समझेंगे, फिर उसके बाद इन राज्यों को समझेंगे, फिर उसके बाद इन राज्यों को समझेंगे। देखो ध्यान से, अभी इसको जब मैं बताऊंगा आप क्लियर रूप से, अगर आपके पास अगर मैप होगा, कोई किसी भी तरह का मैप का बुक होगा या किसी भी तरह का आपके पास भारत का जो मैप होगा आपके पास चाहे फोटो हो या किसी भी तरह हो या अपने मोबाइल में ही हो, तो आप निकाल कर एक बार देखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं उसको पढ़ने की कोशिश करना, देखना, तब तुमको समझ आएगा कि सही बात बोल रहे हैं कि ऐसे पढ़ा जाता है तो बेहतर तरीके से समझ आता है। देखो कैसे, सबसे पहले ऊपर में देखेंगे क्या, इस साइड से आएंगे तो कि देखेंगे ये लद्दाख हो गया। उसके बाद देखेंगे ये कौन सा है, तो ये आपका J&K जम्मू कश्मीर हो गया। क्या हो गया? J&K यानी जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाता है? पंजाब हो जाता है। कौन सा राज्य? यहाँ देखेंगे कौन सा राज्य है? पंजाब है। पंजाब के बाद देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखना, मैप होगा तो देखते रहना, बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आएंगे तो गुजरात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद जस्ट उसके नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक के बीच में है गोवा। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन सा राज्य है? तो आपका कौन सा राज्य है? ध्यान से रखना, तो आपके बीच में है यहाँ पे गोवा। ठीक है, और गोवा के बाद कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। ध्यान रखना कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ठीक है, ये बीच में घुस जाता है आपका गोवा छोटा सा। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाता है कर्नाटक शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक के बाद जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखना, केरल हो जाएगा। केरल के बाद जस्ट इसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा तमिल हो जाएगा, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। तमिल के बाद जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका इस साइड में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? AP यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। है कि नहीं है? जस्ट समझो। उसके बाद जस्ट ऊपर भागेंगे लो तो कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। है कि नहीं है? बस इतना पहले समझो, ध्यान से समझो। पहला क्या था? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप मैप को पढ़ते आइएगा या बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा, बना पाइएगा। समझ रहे हैं? इस तरह से एक बार आप बना कर देखना और समझ के देखना, बेहतर तरीके से आपके दिमाग में लोड हो जाएगा। एकदम मेरी गारंटी है, एकदम लोड होगा, एकदम लोड हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा। अब रह गया क्या? अब जैसे मैंने बताया, अब इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे लोग। अब यहाँ पे आएंगे तो कौन सा है? तो बिहार है।
उसके बाद आएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे लो तो कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूपी। उसके बाद इधर आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद बीच में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश है। ध्यान समझ रहे किस बार है, बस ऐसे बढ़ते गए इधर तक आ गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब रह क्या गया, यहाँ पर एक छोटा सा जो टिप पे साइड में देखेंगे तो इसको बोलते हैं सिक्किम बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, सिक्किम बोला जाता है। कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य। और इसमें जितने भी राज्य हैं इनको बोला जाता है सेवन सिस्टर। क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर, याद रखना क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर। अब इन सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य है ध्यान से समझ लेना। सेवन सिस्टर में कौन कौन से याद कर लेना। सबसे ऊपर में यहाँ पे आएंगे एक नंबर, या नंबरिंग कर देते एक नंबर, इन सेवन सिस्टर को इसमें से निकाल देते हैं बाहर, है ना। इन सभी राज्यों को क्या बोला जाता है, इस साइड के यानी कि पूर्वोत्तर भारत के, यानी पूर्व हो गया और उत्तर साइड में, ये डायरेक्शन में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। और ये जो राज्य है इस साइड में है कि नहीं है, तो इसको बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूरब में भी है और उत्तर साइड में भी है। तो पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, 7 राज्य को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। अब इन सेवन सिस्टर में नंबरिंग देते थे 1 2 3 4। कौन कौन से, ध्यान समझना। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अरुणाचल के बाद आ जाएगा नागा बाबा आ जाएंगे, तो नागालैंड, ठीक है। सेकंड नंबर, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपका आ जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। चौथा क्या हो जाएगा, मिजो हो जाएगा, मिजोरम। चौथा क्या हो जाएगा, मिजो। 5 नंबर देखेंगे यहाँ पर, 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। 6 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। कौन सा हो जाएगा, मेघालय, मेघालय। और 7 नंबर ये हो जाएगा आपका कौन सा, असम हो जाएगा, असम। कौन सा हो जाएगा, 7 नंबर असम हो जाएगा। ये है सेवन सिस्टर, यानी 7 राज्य जो पूर्वोत्तर भारत के साइड में हैं। हुआ कि नहीं हुआ, 7 को यहाँ पे हो गए, बाकी यहाँ से हम लोग लिखते आ रहे लोग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी आंध्र प्रदेश में एक जो क्षेत्र है जो इससे टूट कर अलग हो गया, कट गया, वो कौन सा है, तो तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना है, तेलंगाना है कि नहीं, इसी से अलग हुआ। अब देखो ध्यान से, बीचों बीच में कौन सा है, तो बीचों बीच में है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी है कि नहीं, एमपी। इसी एमपी में से टूट के कौन सा बना है, तो छत्तीसगढ़, याद रखना। एमपी में से ही टूट कर बना है छत्तीसगढ़, बना है कि नहीं बना है। और यहाँ बिहार देखेंगे तो बिहार से ही टूट के कौन बना है, झारखंड बना है। कौन सा बना है, झारखंड बना है कि नहीं बना हुआ। समझ आ रहे किस बार है। अब यहाँ पर देखना गिनकर तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी राज्य सब कंप्लीट रूप से बन चुका है कि नहीं बन चुका है, कोई छूटा है कि नहीं छूटा। ध्यान से देखो, पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे आ जाएंगे तो छोटा सा हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा, उसके बाद से दिल्ली। क्या आ जाएगा, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा एक छूटा हुआ था, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली। उसके बाद आएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से टूटकर झारखंड। हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये तेलंगाना हो गया। सभी राज्य यहाँ पर कंप्लीट रूप से हमें लगता है बन गया होगा। ऊपर में सिक्किम, इधर सेवन सिस्टर। ये है तरीका याद करने का। पहले इधर से याद कीजिएगा, उसके बाद फिर इधर से नीचे, फिर इधर से बढ़िएगा, फिर इस साइड से बढ़िएगा। आपको पूरी तरह से कंप्लीट राज्य याद हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से याद हो जाएगा तब आपको याद करना है क्या, बिहार से टूट के हुआ झारखंड अलग, मध्य प्रदेश से टूट के हुआ उड़ीसा अलग, ये छत्तीसगढ़ अलग। और उस बिहार से ही बहुत पहले 1936 में ही उड़ीसा अलग हो गया था। उसको भी याद कर सकते हैं कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक साथ था, बाद में टूटकर अलग हुआ। समझ रहे हैं। इन तीनों को कंप्लीट रूप से याद कीजिएगा। जब ये इस तरह से आप याद कीजिएगा तब जाके आपको बेहतर रूप से समझ आ पाएगा कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, कहाँ पे है। समझ रहे हैं। ये जो उड़ीसा जो है और ऊपर में होगा। देखो मैप बनाने के लिए ऐसे शॉर्टकट में बना दिए, जैसे भी एक्चुअल जब मैप बनाया जाएगा, जैसे पूरा राज्य को सटा के, तो ये पूरा गैप जो दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिखेगा। समझ रहे ना। तो रफली समझाने के लिए ऐसे बनाया गया, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम इसी तरह आएगा। ये जो राज्य जो है ना, सब यही है। जहाँ जहाँ राज्य को दर्शाया गया है वहीं पे, बस उस राज्य का जो ऐसे क्षेत्रफल जो होगा अलग अलग डिजाइन से होगा, बस। समझ रहे। जैसे बिहार ऐसे थोड़े है कि आपका बिहार ऐसे सेम टू सेम होगा। बिहार देखिएगा तो आपको ऐसे पूरा बिहार आ जाएगा। बिहार देख रहा होगा तो पूरा ऐसे ऐसे बिहार आपका आ जाएगा, ऐसे बिहार होगा पूरा। समझ ना। तो रफली बनाया गया है जैसे आपको, ताकि समझ आ सके कि बिहार वगैरह कैसे है, ताकि बाकी राज्य जो है किस दिशा में कहाँ पे है। समझ आए किस वजह। ये हो गया हमारे राज्य। और यूनियन टेरिटरी कहाँ है, तो ध्यान देखना। पहला नंबर यूनियन टेरिटरी यही हो जाता है लद्दाख। उसके बाद सेकंड नंबर हो जाता है जम्मू कश्मीर। उसके बाद थर्ड नंबर आएंगे तो यहाँ पर एक है, ये कौन सा है, चंडीगढ़। तीसरे नंबर में क्या आता है, चंडीगढ़।
उसके बाद यहाँ पर आता है दमन और दीप, 4 नंबर में क्या आता है, दमन और दीप और दादरा नगर हवेली, समझ रहे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, पौंडीचेरी हो जाएगा 5 नंबर, कौन सा जगह, पौंडीचेरी, समझ रहे। और बाहर में निकलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर आएंगे तो छोटा छोटा है कौन सा, लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। 7 नंबर यूनियन टेरिटरी। और 8 नंबर आ जाएगा आपका दिल्ली। यानी कि यूटी कितना है, तो याद रखना यूटी कितना है, तो 8 गो है। कौन कौन है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर में देखेंगे 1 नंबर में तो लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख, समझ रहे, ध्यान से देखना। सेकंड नंबर कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, J&K है, ठीक है, J&K। तीसरा नंबर कौन सा है, तो तीसरा नंबर याद रखना चंडीगढ़, कौन सा है, चंडीगढ़ हो जाएगा यूनियन टेरिटरी। 4 नंबर देखेंगे तो कौन सा है, तो ये दमन एंड दीप, दमन प्लस दीप जो भी होगा, और दादरा नगर हवेली, दोनों एक साथ मिल गया। देखो पहले क्या था ना, दमन और दीप अलग था और दादरा और नगर हवेली अलग था, लेकिन अब दोनों एक साथ मिल गया है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। 5 नंबर देखेंगे कौन सा है, तो 5 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये पांडिचेरी, ठीक है, पांडुचेरी, ठीक है, पांडुचेरी हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान प्लस निकोबार दोनों हो जाएगा। 7 नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे लक्षद्वीप, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। और 8 नंबर कौन हो जाएगा, तो हमारी दिल्ली हो जाएगी, है ना, दिल्ली हो जाएगी, समझ रहे किस है, कौन सा जगह, दिल्ली। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए, समझ रहे किस है। तो ये हो गया 8 यूनियन टेरिटरी, यहाँ हो गया 7 सिस्टर, और बाकी जितने भी हो गए स्टेट हमारे हो गए। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेट यहाँ पे लिखा गया सारे जो हमारे राज्य हो जाएंगे, समझ रहे किस है। इस तरह अगर आप मैप पढ़ते हैं तब जाके बेहतर रूप से आपको समझ आएगा। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो सभी को पता होना चाहिए क्यों जरूरी है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ध्यान समझो। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देगा कि जो पाकिस्तान से सटे हुए कौन से राज्य है, तो ध्यान से देना, पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य कौन सा है, तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये पाकिस्तान से सटा हुआ क्यों नहीं हुआ है कि नहीं। पूछ देगा कि अरब सागर के किनारे कौन से राज्य बसे हुए, तो गुजरात भी अरब सागर किनारे आ जाएगा थोड़ा सा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये कर्नाटक, ये सभी हो जाएगा। जब आप मैप को पूरी तरह से कंप्लीट अपने दिमाग में लोड किए रहिएगा ना, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर जो लिखे हैं क्या है, त्रिपुरा, कौन सा है, त्रिपुरा राज्य है, ठीक है। तो त्रिपुरा के बारे में क्या पूछ देता है कि त्रिपुरा के 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, देखना ध्यान से, पानी सॉरी बोलते हैं, 3 तरफ से ये यहाँ पे एक देश है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, समझ रहे ना, समझ रहे किस तरह, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया त्रिपुरा, यानी 3 तरफ से पूरा तरह से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, समझ रहे किस तरह। तो ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तो ध्यान रखना ये जो है ना आपको ये क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश जो देश है ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। कारण क्या है, देख रहे हो इतना तिरछा घूमते हुए आ रहा है, ना ही पाकिस्तान, ना ही चाइना, ना ही नेपाल, कोई देश नहीं, ये भारत के साथ कौन बनाता है, बांग्लादेश जो बनाता है, सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है, समझ रहे किस तरह। ये है शॉर्टकट भारत का मैप हो गया, इसको आपको बेहतर तरीके से दिमाग में लोड कर लेना है, याद कर लेना है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये सारा रह गया आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत में हो गया आपका 7 सिस्टर, ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, ये आपकी मुख्य दिशाएं होगी। ऐसे भी 6 या 7 क्लास में अगर आप पढ़िएगा तो दिशा जो होती है 10 दिशाएं होती है, और मुख्य दिशा है 4, और पूरी दिशा टोटल दिशा कितनी होती है, तो 10 दिशा, यानी 10 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान से एक बार सुन लो, 1 मिनट का समय लगेगा, ध्यान समझ लो, क्योंकि डायरेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान से जो मान के चलो हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे जो सामने वाला जो दिशा हो गया वो दक्षिण दिशा हो गया, पीछे हो गया पूरब, यानी आगे दक्षिण, पूरब इधर, दक्षिण आगे, पीछे हो गया उत्तर दिशा, तो दक्षिण उत्तर यानी उत्तर दक्षिण हो गया। अब इस साइड में हो गया पश्चिम और इस साइड में हो गया पूरब, 4 दिशा हो गया, हुए कि नहीं हुए। अब इन चारों के कॉर्नर में जो दिशा होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर, मान के चलो ऊपर में कौन सी दिशा हो गया, नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, हुआ कि नहीं। अब इन चारों के कॉर्नर में जो दिशा होती है, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी दिशा हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो साउथ ईस्ट। ये कौन सी दिशा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट। हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिशा हो गए, 8 दिशा हो गए, होगी 8 दिशा। अब एक दिशा होता है ऊपर, एक दिशा होता है नीचे, कितने दिशा हो गए, 10 दिशा है। कितने हो गए, एक हो जाता है इसके ऊपर और एक जस्ट नीचे, यानी टोटल कितना दिशा है, तो 10 दिशाएं हैं, याद रखना 10 दिशाएं होते हैं, याद रखना।
अब मुख्य दिशाएं कितनी होती है, तो 4 मुख्य दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। समझ रहे किस तरह है, आपको इसको एकदम दिमाग में लोड कर लेना है किसी भी तरह से। अब अगर ये मैप बेहतर तरीका समझ पा रहे होंगे तो नेक्स्ट क्लास जो है पहाड़ वगैरह, नदी वगैरह का शॉर्टकट बता देंगे कि कौन सी नदी है कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन से क्षेत्र की, मतलब भौगोलिक विस्तार के बारे में, भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बता देंगे। बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मतलब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना पाएंगे। अभी भी कहीं तरह का दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।